इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। मुगल काल में घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था सवार से। दो अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत की थी जहांगीर ने। सबसे पहले ये दिया गया था दो अस्पा और सिंह अस्पा की उपाधि महावत खान को। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग मराठा शासन को। तो सबसे पहले इसमें शिवाजी। तो शिवाजी का जन्म होता है 6 अप्रैल 1627 को। इनकी माता जी का नाम था जीजाबाई, पिता का नाम था शाहजी भोंसले, गुरु का नाम था कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के गुरु रामदास। विवाह इनका होता है साईबाई निम्बालकर के साथ। दूसरी पत्नी का नाम शिवाजी का है तुकाबाई मोहिते। 1656 में रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। सूरत को इन्होंने लूटा 1664 और 1670 में। पुरंदर की संधि साइन की गई 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि 1665, पुरंदर की संधि 1665 महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। नेक्स्ट है राज्याभिषेक शिवाजी का होता है 5 जून 1674 को काशी में गंगा भट्ट ब्राह्मण के द्वारा ये संपन्न करवाया जाता है। राजधानी शिवाजी ने अपनी बनाई थी कहाँ पे? रायगढ़। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राजधानी शिवाजी का रायगढ़ में। औरंगजेब द्वारा इनको कैद किया गया 1666 में। शिवाजी की मृत्यु होती है 3 अप्रैल 1680 को। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता है। मराठा के द्वारा ये प्रयोग किया गया मोडी लिपि को। सरंजामी प्रथा संबंधित है मराठा भूराजस्व से। सरंजामी मराठा भूराजस्व। अगर मंत्रिमंडल देखें हम लोग शिवाजी का, तो इसमें थे अष्टप्रधान, जिसमें सबसे पहला था पेशवा, जो कि राज्य का प्रशासन देखता था। तो अष्टप्रधान इसका संबंध है शिवाजी से, ठीक है। और नवरत्न अकबर में था। नवरत्न अकबर में, अष्टप्रधान शिवाजी में। तो अष्टप्रधान अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले पेशवा। पेशवा राज्य का प्रशासन देखता था। सरीय नौबत, ये सेनापति जो होता था उसको बुलाया जाता था सरीय नौबत। अमात्य बोला गया आय व्यय का जो लेखा जोखा रखता था उसको। वाक्यानवीस, ये सूचना गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। चिटनेस, राजकीय पत्रों का प्रधान, ये था आपका चिटनेस। सुमंत, विदेश मंत्री। शिवाजी के समय में जो विदेश मंत्री होते थे उनको बोला जाता था सुमंत। पंडित राव बोला गया धार्मिक कार्यों का जो प्रधान होता था उनको। न्यायाधीश, उस समय न्याय विभाग का जो प्रधान होता था उसको बोला गया न्यायाधीश। तो ये अष्टप्रधान थे शिवाजी के मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट है मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है, एक तो स्वराज और दूसरा मुगतई। स्वराज जो कि मराठा के डायरेक्ट कंट्रोल में था, स्वराज मराठाओं के नियंत्रण में। और मुगतई, इनसे चौथ और स्वदेशमुखी कर वसूला जाता था मुगतई से। अब चौथ और स्वदेशमुखी देखते हैं। तो चौथ, मराठा आक्रमण नहीं करने के कारण जो ये लगान लिया जाता था उसको बोला गया चौथ। और ये जो मुगतई है, सिर्फ इन्हीं से चौथ और सरदेशमुखी कर को वसूला जाता था, ना कि स्वराज से। डायरेक्ट जो उनके कंट्रोल में था उनसे नहीं, मुगतई से सिर्फ। तो चौथ, मराठा आक्रमण नहीं करने के कारण जो टैक्स लिया जाता था उसको बोला गया चौथ। और ये भू राजस्व का 1/4 हुआ करता था। सरदेशमुखी उन भूमि से जिस पर मराठा दावा करते थे, पर मुगलों के नियंत्रण में जो था इन पर 10% अतिरिक्त कर लगाया जाता था सरदेशमुखी में। तो चौथ और सरदेशमुखी, ये शिवाजी के समय में यानी मराठा प्रशासन में जो टैक्स वसूला जाता था नॉन मराठा लैंड से, उसको बोला गया मुगतई। और मुगतई में दो, चौथ और सरदेशमुखी। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी अगर देखें शिवाजी का, तो सबसे पहले हैं संभाजी। संभाजी साहू संभाजी के पुत्र थे और शिवाजी द्वितीय के बाद ये गद्दी पे बैठते हैं। दूसरा राजा राम, और इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी जो है रायगढ़ के अलावा बनाया था सतारा को। ताराबाई, इनका अभिषेक करवाया था शिवाजी द्वितीय का। ताराबाई अभिषेक कराया इन्होंने किसका? शिवाजी द्वितीय का। ताराबाई और साहू के बीच खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा की सत्ता थी ताराबाई के पास। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा की सत्ता थी ताराबाई के पास। साहू जीता, तो साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। साहू जो जीतता है खेड़ा के युद्ध में, उसके बाद इसने क्या किया कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। और इसके बाद पेशवा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। इस समय क्या होता है कि पेशवा दो युद्ध लड़ता है। कौन कौन सा? पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच में ये युद्ध हुआ। निजामुल मुल्क जो है इसमें हार जाता है। और बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया इस समय 29 मार्च
1737 को, और इनका संबंध था किसके साथ? मस्तानी के साथ। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, और बालाजी बाजीराव के समय 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें मराठा की हार होती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध, और इसमें मराठाओं की हार होती है। बालाजी बाजीराव के साथ बाद पेशवा बनते हैं माधवराव नारायण प्रथम, और अंतिम पेशवा मराठा सल्तनत में होते हैं कौन? बाजीराव द्वितीय। और इन्होंने क्या किया था कि सब्सिडी अलायंस जो था उसको स्वीकार कर लिया था बाजीराव द्वितीय ने, और यहाँ से मराठा की जो सत्ता है वो समाप्त होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में ये युद्ध हुआ। 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वार। और पुरंदर की संधि इस समय सबसे पहले साइन की गई 1776 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1776 पुरंदर की संधि। और इसमें 3 संधियां साइन की गई, बड़गांव की संधि 1779 में, और सालबाई की संधि 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला 1775 से लेकर के 82 तक, जिसमें 3 संधियां साइन की गई 1776, 79 और 82 में। 1776 में पुरंदर, 1779 में बड़गांव, और सालबाई की संधि 1782 में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हुआ 1803 से 1805 ईस्वी तक, और इस समय जो है वो साइन किया जाता है देवगांव की संधि 1803 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817-18 में, और इस समय पेशवा जो है वो पराजित होते हैं, पेशवा का पद समाप्त किया जाता है फाइनली। पूना की संधि इस समय साइन की जाती है 1817 ईस्वी में, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। ग्वालियर की संधि साइन होती है 1817 ईस्वी में, अंग्रेज और दौलत राव सिंधिया के बीच में। अंग्रेज और दौलत राव सिंधिया के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में संधि साइन किया गया, कौन सा? ग्वालियर की संधि, और 1817 ईस्वी में ये साइन किया गया अंग्रेज और दौलत राव सिंधिया के बीच में ग्वालियर की संधि। और होलकर की संधि साइन की जाती है 1818 ईस्वी में, होलकर और अंग्रेजों के बीच में, होलकर की संधि 1818। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा को हराया था अफगानों ने। 1761 ईस्वी में गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गुरु अंगद को। गुरुमुखी प्रारंभ किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है अकबर ने 500 बीघा जमीन दी गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ का संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने। विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव की हत्या की जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव की हत्या की किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर की हत्या की औरंगजेब ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है पटना। नांदेड़ में समाधि है गुरु गोविंद सिंह की। सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का खालसा में रूपांतरण किया, ये भी किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया गया फारूक सियार के द्वारा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल था वो था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। अवध का प्रथम नवाब था कौन? शहादत खान। नेक्स्ट है इसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर बनवाया गया जय सिंह द्वितीय के द्वारा। जय सिंह ने वेधशालाएं अपनी जो है वो बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में। वास्को डी गामा भारत आया 20 मई 1498 को। कालीकट के शासक जमोरी ने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। तो वास्को डी गामा इंडिया आता है 20 मई 1498, और कालीकट में ये आता है केरल में। और उसका उस समय वहाँ पे राजा कौन होता है? तो उस समय राजा होता है वहाँ पे जमोरिन, और इसी ने वेलकम किया था वास्को डी गामा का। नेक्स्ट है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 में ये वायसराय बन के आता है पुर्तगाली वायसराय। प्रथम पुर्तगाली वायसराय इन इंडिया ये कौन है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 में ये इंडिया आता है। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया, और 1510 में इसने गोवा को छीन लिया यूसुफ आदिल शाह से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अल्फांसो द अल्बुकर्क इसने 1510 में यूसुफ आदिल शाह डायनेस्टी उस समय था, उसका कंट्रोल था गोवा पे, और गोवा छीन लिया गया अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में यूरोपियन के आगमन का क्रम अगर देखें तो ये है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसिस। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और आखिरी में फ्रांसीसी। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।